वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोसिस्टम चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आपको मास्टर कैडर एग्ज़ाम में बॉटनी जियोलॉजी में हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉग जो है फीडिंग ऑन हर्बीवोरस इंसेक्ट को अगर फ्रॉग खा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? डैट इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि जो हर्बीवोरस इंसेक्ट है वो प्लांट को खा रहा है, वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सेकेंड, मिस्टर एक्स इज़ ईटिंग कर्ड योगर्ट। सो इसमें वो कौन सा ट्रॉफिक लेवल में आता है? थर्ड में, थर्ड डिकम्पोजर वो अंदर गेन कर रहा है। क्वेश्चन 3, एन ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड इकोसिस्टम विच कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम आफ्टर स्टॉपेज ऑफ डैमेज फैक्टर कौन सा होता है? डैट इज़ अ लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलेंस। टॉलरेंस जिस इकोसिस्टम में ज़्यादा होती है वो एग्जिस्ट करता है। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द टू फॉलोइंग, वन सेकेंड, स्टेटमेंट अबाउट फूड चेन आर करेक्ट। तो इसमें आपका आएगा 2 and 3। सेकेंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो इसके रिगार्डिंग सही है। सेकेंड में है, रिमूवल ऑफ मोस्ट कार्निवोरस रिजल्टेड इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डीर। थर्ड इज़ द लेंथ ऑफ फूड चेन इज़ लिमिटेड 3 और 4 ट्रॉफिक लेवल ड्यू टू एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस ज़्यादा हो जाता है इसलिए ट्रॉफिक लेवल 3-4 तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलर लॉग, ये क्यों होता है? ड्यू टू लो मॉइस्चर कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 6, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कितनी होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में? 10%। डैट इज़ द 10% लॉ के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन 7, विच आर द इकोलॉजिकली सिमिलर, मोनेरा एंड प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट, ये दोनों इकोलॉजी में सिमिलर हैं। ग्रेट बैरियर रीफ अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इकोसिस्टम बनाते हैं। क्वेश्चन 9 में आपने हाइड्रोसीरी की एग्जांपल देनी है, सही इसमें ऑप्शन डी है। बॉलवैक्स, हाइड्रिला, पिस्टिया, सिक्रीपस, लेंटाना एंड ओक। बॉलवैक्स इसकी पॉइनर है एंड ओक जो है हाइड्रोसीरीज की क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। साथ में क्वेश्चन नंबर 10 देखते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन पोजीशन इन ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में फ़िश जो है वो एक से ज़्यादा पोजीशन आती है कि स्मॉल एंड लार्ज फिश होती हैं। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज इन प्लांट एंड एनिमल इन एरिया, उसको सक्सेशन कहते हैं। ऑप्शन बी, 11 का बी आएगा। 12, बायोमास जो अवेलेबल होता है हर्बीवोरस एंड डिकम्पोजिशन के लिए वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। आई होप आपको 12 तक क्लियर हो गए हैं सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, डेट इज स्ट्रैटिफिकेशन, लेयर बनती जाती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर ऐसे। 14, लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल, कितनी लॉस हो जाती है? 90%, क्योंकि 10% ही जाती है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट क्या कहता है? बायोजू केमिकल साइकिल। ऑप्शन बी। 16, इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्लाइमेक्स कम्युनिटी में P इक्वल टू R आ जाता है, प्रोडक्टिविटी एंड रेस्पिरेटरी रेट बराबर आ जाता है। मास ऑफ लिविंग मैटर एट ट्रॉफिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम, उसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। ऑर्गेनिक मैटर के लिए हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, इनऑर्गेनिक के लिए स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। ये आपको कई बार मैं बता चुका हूँ। विच ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल कंडीशन, स्पैरो, क्योंकि स्पैरो ओमनीवोरस होती हैं, ठीक है, इसलिए एक से ज़्यादा पोजीशन में आती हैं। विच इज़ करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन, ये डिफॉरेस्टेशन साइट में सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होती है, ये सही है। हाइड्रोआर्क एंड जीरियार्क सक्सेशन में क्या होता है? मीडियम वाटर कंडीशन में हाइड्रोआर्क एंड जीरियार्क होती है। विच ऑफ द वन सेडिमेंट्री साइकिल, फास्फोरस साइकिल है, क्योंकि फास्फोरस गैस नहीं होती, जिसमें गैसीय साइकिल नहीं होता उसको सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो हैं लिमिनेटिक जोन में ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अपर लेयर में, पानी के अपर लेयर में ज़्यादा होते हैं। लिटोरल जोन को सी जोन में मिलता है। 24, विच वन ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, डेट इज स्ट्रैटिफिकेशन। अपराइट पिरामिड फॉरेस्ट में नहीं होते नंबर के। सेकंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसीरीज बैलिसनेरिया आएगा प्लांट में। फेरिटीमा
एंड इस क्लोज रिलेटिव जो नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं, डिकेइंग फॉलन लीव एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सो अप टू 27 आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। साथ में 13, 14, 15, 25 देखिए। 28 एक चेन दी हुई है, इसमें आपने ए बताना है। ए इसमें कोबरा आएगा, क्योंकि फ्रॉग को कोबरा खा जाता है, स्नेक और स्नेक को ईगल खा जाता है। वेरी इजी, ऑप्शन सी। साथ में 29 क्वेश्चन देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर बताया हुआ है। करेक्ट पॉसिबिलिटी क्या है इसमें? इसमें जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो इंसेक्ट है, पीसी, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर है स्मॉल इंसेक्टिवोरस बर्ड, क्योंकि एससी का नंबर कम है, पीसी का ज़्यादा है। इसका सही आएगा डी। आई होप 29 क्वेश्चन इज क्लियर टू यू वेरी मच। 30 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑर्गेनिक मैटर, इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जो कि रैबिट ग्रास लैंड में बनाता है। इंपॉर्टेंट स्टेप इन डिकम्पोजिशन में ये सारे आते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। 31 का डी आएगा। 32 एन इकोसिस्टम स्टैंडिंग क्रॉप एट एनी टाइम में क्या आ जाता है, टोटल लिविंग मैटर, डेट इज़ ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन ए। साथ में आप 33 देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास, प्राइमरी प्रोड्यूसर में ड्राई बायोमास है 809 kg पर मीटर स्क्वायर। टर्शरी में कितना जाएगा, इसका 10% निकाल देंगे, 10% लॉ के अकॉर्डिंग ये चलेगा 1.5। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस किस में ज़्यादा होता है, रॉक में, क्योंकि ये सेडिमेंट्री साइकिल बनाता है। तो 34 का आएगा ए। आगे हम करेंगे 35। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, जितना मैटर कंज्यूमर बनाता है वो सेकेंडरी कहता है। 36 विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस अलोंग द डिकम्पोजिशन करेक्टली, फ्रेगमेंटेशन में ये ऑर्गेनिज्म करते हैं, तोड़ते हैं लार्ज को, जैसे अतबम तोड़ता है, तो ये आएगा सी। 37 विच ऑफ फॉलोइंग इज़ ए प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर है। 38 में मैन फिश को खाता है और फीड करता है यू प्लैंकटन विच हैव ईटन स्मॉल प्लांट, तो इसमें प्रोड्यूसर कौन से हैं इस सीरीज़ में, स्मॉल प्लांट, क्योंकि प्लांट अपना फूड बना सकते हैं। तो 38 का ये आएगा। 39 बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर है, डिकम्पोजिशन, ये तीनों बनाते हैं। 40 में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें आपने ABCD बताना है, तो इसमें सही है ए आएगा आपका डेट्राइटस, कंज्यूमर को खा रहा है डेट्राइटस। बी में आएगी आपकी रॉक, इसकी बिदरिंग होएगी, सॉइल बनेगी, साथ में फ्लो चार्ट मैच करते जाइए। सी में आएंगे आपके प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के साथ लिंक किया है। ट्री में आएगा, डी में फॉल आएगा, जो ट्री फॉल हो रहा है उसको डिकम्पोज करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। डिकम्पोजर जो है डी को डिकम्पोज करेंगे, ए में डेट्राइटस आ गया, डी जो डेट्राइटस बन जाता है, ठीक है। 41 में 20 जूल ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड रहता है प्रोड्यूसर लेवल, तो हो मच एनर्जी अवेलेबल इन पीकॉक, 10% लॉ में जाएंगे, इसका 2 आएगा 10%, फिर 2 का 10%, 2.02 जूल, ये 41 का बी आएगा। 42 मैच करना है करेक्ट, इसमें आएगा ए का सेकंड अर्थबॉम्ब जो है डेट्रीबोर है, बी में फर्स्ट सक्सेशन में आती है प्रोइनियर कम्युनिटी, सी में इकोसिस्टम सर्विस में आएगी पॉलिनेशन 4, पॉपुलेशन ग्रोथ में नेटेलिटी बर्थ रेट आएगा 3। सो इसका आएगा आपका ए 42 का। 43 में PAR क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ऑप्शन डी, 43 का डी। 44 में आपने देखना है मोस्ट एडवर्सली फैक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव फ्रॉम इकोसिस्टम फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम निकाल देंगे तो क्या होगा, इसमें आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डिकम्पोजिशन जो है वो नहीं होगी ऑर्गेनिक मैटर की, डी। 45 में आप फ्लो चार्ट देखिए AB में, तो इसमें बी जो है ये सक्सेसफुली ग्रो कर रही है और फूड में ए के कंपैरेटिव, क्योंकि ए में डिक्लाइन आ रहा है और बी में इंक्रीज़ हो रहा है। सो बी इंक्रीज़ कर रही है, ए डिक्रीज़ कर रही है।
आई होप 45 तक आपको क्लियर हो गए हैं। आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं। इसमें इकोसिस्टम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है फोटोसिंथेसिस में होते ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इन बायोटिक कम्युनिटी, लेयर बन जाती है, इसको हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। सेकंड का डी। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंडरी सक्सेशन होती है डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यहाँ डिफॉरेस्टेशन हुई। 3 का डी आएगा। मास ऑफ लिविंग मैटर टॉपिकल एवेन्यू जो होता है वो होती है स्टैंडिंग क्रॉप, ये पहले भी कर चुके हैं। 4th का बी आएगा। 5 में ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस होती हैं स्पीसीज की कंपोजिशन में एट गिवन एरिया। सो इसमें 5 का आएगा डी, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट एनिमल दैट लिव इन डीप ओशियन आर डेट्रीवोरस, डीप में रहते हैं, ऑप्शन सी। 7 में आपने देखना है, इसमें गैसियस साइकिल में कार्बन नाइट्रोजन आएगा, सेडिमेंट्री में फास्फोरस एंड सल्फर। सो करेक्ट मैच 7 का आएगा डी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन पोजीशन, स्पैरो ऑलरेडी करा चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन, क्योंकि ये प्लांट्स होते हैं। 9 का सी आएगा। 10 का विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर करेक्टली रैंक्ड इन इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी, कैट एंड फ्रो को हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, ये सही है। 10 का डी। 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि क्रॉप में हम एक ही जेनरा को ग्रो करते हैं। 12 इकोसिस्टम टर्म दी थी एजी टेंसले ने, ऑप्शन डी। 13 देखिए साथ में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट कब आया था इंडिया में, 1970 1970, ऑप्शन डी। 13 का आएगा डी। 11 का आएगा डी। 12 का आएगा डी। 14 प्राइमरी प्रोड्यूसर डीप सी में ये क्या बनाया गया, क्या है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। रेड लिस्ट में आता है थ्रेटन स्पीसीज, इसका आएगा ए। 16 में लास्ट कम्युनिटी क्या होती है सक्सेशन में, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। स्टार्टिंग में कौन सी बनती है, पाइनर कम्युनिटी। तो 15 का आएगा ए, 16 का बी। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इजीली आपने समझ लिए होंगे। और वेरी मच थैंक्स टू यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग अस। और नेक्स्ट हम इकोलॉजी के कुछ और टॉपिक के MCQs आपको प्रोवाइड कराएंगे, एनवायरनमेंट इश्यूज़ एंड बायोडाइवर्सिटी के। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकियों को हेल्प हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक